सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एसएस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से कृष्ण गोपालनंद सप्तम पाठ। कृष्ण गोपालनंद सप्तम पाठ। तो आइए देखते हैं। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। अयम महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। सुविदितमेव, सुविदितमेव को अलग अलग करेंगे तो होगा सुविदितम एव। ठीक है, सुविदितम एव। तो सुविदितम भली भांति जानते हैं, एव माने ही, भली भांति जानते ही हैं। श्री कृष्ण लोकोक्तरो महापुरुष आसीत्। लोकोक्तरो अलौकिक, महापुरुष महापुरुष, आसीत् मने थे। श्री कृष्ण लोकोक्तरी या अलौकिक महापुरुष थे। भली भांति जानते ही हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक। अयम मने यह, महापुरुष महापुरुष, सहस्रेभ्यः हजारों, वर्षेभ्यः वर्ष, प्राक मने पहले, उत्पन्न हुए थे। यह महापुरुष हजारों साल पहले उत्पन्न हुए थे या जन्म लिए थे। अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अद्यापि, अद्य धन अप, अद्यापि आज भी, जनानाम लोगों के, हृदय में विराजमान अस्ति बने हैं, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। सपूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्रीकृष्णः जातः। श्री कृष्ण के मातुलः मने मामा, कंस अत्याचारी, शासक आसीत मने था। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक था या अत्याचारी राजा था। सपूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। स मने वह, पूर्वम मने पहले, स्वभगिन्याः अपनी बहन की, देवकी, श्री वासुदेव के, सह मने साथ, विवाह मने विवाह, अकरोत मने किया। वह पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया। पश्चात आकाशवाण्या, पश्चात धन च, और बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से स्वमृत्यु समाचारम, अपनी मृत्यु का समाचार, विज्ञाय मने जानकर, और बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उभावपि कारागारे न्यक्षिपत। उभावपि दोनों को कारागारे जेल में न्यक्षिपत डाल दिया। दोनों को कौन? देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः। तत्र धन एव, वहाँ ही, अर्थात वहीं, कारागारे जेल में श्री कृष्ण का जातः मने हुए, अर्थात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहीं जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टयां तिथौ मथुरायाम् अभवत्। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघा मूसलाधारा वर्षा कुर्वन्। तदा रात्रे अन्धकारपूर्णा आसीत्। परं वासुदेवपुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम् आदाय उतालतरङ्गा यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नन्दगिरिं प्राप्यत। तत्र बाल्यादेव श्रीकृष्ण जनानां हृदयवल्लभः अभवत्। श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथौ मने तिथि को मथुरा में अभवत मने हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रे अदायम उत्पन्न जाता आधी रात में अदायम यदा धन यम यदा जब यह मने श्री कृष्ण उत्पन्न जाता पैदा हुए। आधी रात में जब यह पैदा हुए तदा मने तब आकाश में घटाटोपा मेघा बादलों के समूहों द्वारा मूसलाधार वर्षा मने वर्षा कुर्वन् मने किए जा रहे थे। घनघोर बादल के समूहों द्वारा मूसलाधार वर्षा किए जा रहे थे। तदा रात्रि अंधकार पूरा आसीत। तदा मने तब रात्रि मने रात अंधकार पूरा अंधकार से परिपूर्ण आसीत मने था। तब रात्रि अंधकार से परिपूर्ण था। परम देवस्य वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षार्थम मने रक्षा के लिए सद्यो जातम तुरंत शीघ्र ही तब मने उसे आदाय मने लेकर किसे श्री कृष्ण को परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उसे लेकर उताल तरंगा ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना नदी को उत्तीर्य मने पार करके गोकुले मने गोकुल नंद गृहम नंद बाबा के घर प्राप्यत मने पहुंचा दिए। परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उन्हें लेकर ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभ अभवत। तत्र मने वहाँ बाल्यादेव बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम लोगों के हृदय वल्लभ हृदय के प्रिय अभवत मने हुए। वहाँ श्री कृष्ण बचपन से ही लोगों के हृदय के प्रिय बन गए। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्रिय बन गए। बाल्यकाले अयं स्वसौन्दर्येण बाल्यलीलाया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत्। कापि गोपिका तम् अंके निधाय स्वगृहं नयत्। अपरा तं दुग्धं पाययत्। अन्या च तस्मै नवनीतं ददाति। श्रीकृष्ण प्रेम्णा दत्तं दुग्धं पिबत् नवनीतं च खादति। अवसरं प्राप्य स स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित्
गृहे प्रविश्य दधि खादत् मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्टं दधि भूमौ पातयत् यदा कदा दधि भाण्डं च त्रोटयति यत् सर्वे कुर्वतो तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परं सर्वे तस्मिन् स्नेहयन्ति। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाल्यकाले बचपन में या बाल्यकाल में अयम मने यह कौन श्री कृष्ण स्वसौंदर्येण, स्व मने अपने, सौंदर्येण मने सौंदर्य से, सुंदरता से, बाल लीला या बाल लीला च और सर्वेषाम जनानाम सभी लोगों के मनांसि मने मनों को अहरत मने हर लेते थे। ठीक है, सभी लोगों के मनों को हर लेते थे। ठीक है, तो बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी मनुष्यों के मनों को हर लेते थे। कापि गोपिका तम अंके निधाय, काप गोपिका, कापि मने कोई, गोपिका मने गोपिका, तम मने उनके, उन्हें, तम मने उन्हें, अंके मने गोद में, निधाय मने उठाकर, स्वगृहम अपने घर, नयति मने ले जाती है। कोई गोपिका उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने घर लेके जाती हैं। अपरा तम दुग्धम पाययत, अपरा मने दूसरी, तम मने उन्हें, दुग्धम दुग्ध, पाययत मने पिलाती है, दूसरी गोपिका उन्हें दूध पिलाती है। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति, अन्या अन्य च मने और, तस्मै नवनीतम, तस्मै मने उन्हें, नवनीतम मने मक्खन, ददाति मने देती हैं। च अन्या तस्मै, च मने और, दूसरी उन्हें नवनीत देती हैं, मक्खन देती हैं। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीवत, श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दुग्धम दत्तम दिए गए, दुग्धम मने दूध को, पीवत मने पीते हैं। नवनीतम च खादत, च नवनीतम खादत, च मने और, नवनीतम मने मक्खन, खादत मने खाते हैं और मक्खन खाते हैं। अवसरम प्राप्य स्वमित्रै गोपैः सह कस्मिद् गृहे प्रविश्य दधि खादत, अवसरम प्राप्त, अवसरम मने अवसर, समय, प्राप्य मने पाकर, अवसर समय पाकर, स मने वह, स मने वह, स्वमित्रै अपने मित्रों के साथ, गोपैः सह ग्वाल वालों के साथ, कस्मिचित किसी के, गृह मने घर में, गृह मने घर में, प्रविश्य मने प्रवेश कर, दधि खादत दही खाते हैं। मित्रेभ्यः ददात मित्रों को देते हैं। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयत, और बचे हुए, अवशिष्टम मने बचे हुए, दधि मने दही को, भूमौ पातयत भूमि पर गिरा देते हैं। ठीक है, भूमि पर गिरा देते हैं। यदा यदा दंडी भाण्डम च त्रोटयत, च यदा यदा कदा दंडी भाण्डम त्रोटयत, च मने और, यदा कदा जब कभी, दंडी भाण्डम कभी कभी, दंडी भाण्डम दही रखने वाले पात्र को, त्रोटयत तोड़ देते हैं, कभी कभी दही रखने वाले पात्र को तोड़ देते हैं। एतत् सर्वे कुर्वतो अप, एतत् मने यह सब, सर्वे मने सब, यह सब, कुर्वतो अप, कुर्वतो मने करते हुए भी, यह सब करते हुए भी, तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, तस्य शीलेन सौंदर्येण च तस्य शीलेन सौंदर्येण, त च मने और, तस्य मने उनके, शीलेन मने शील, और सौंदर्य मने सौंदर्य से, प्रभावितः प्रभावित, न कोऽपि तस्मै क्रुद्ध, कोऽपि मने कोई भी, तस्मै मने उन पर, न मने नहीं, क्रुध्यत मने क्रोधित होती हैं।
उन पर कोई गोपिका क्रोधित नहीं होती हैं। परम सर्वे तस्मिन स्नेहयन्ति, परंतु बल्कि परमने परंतु सर्वे मने सभी, तस्मिन मने उनसे, स्नेहयन्ति प्रेम करती हैं, परंतु सभी उनसे प्रेम करती हैं। अनंतरम श्रीकृष्ण गोपालये स वनं गत्वा गाचार्यत्, तत्र च वेणुं वादयति अनेन सर्वा गावः, गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति महाकविव्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य बाललीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। अनंतरम इसके बाद श्री कृष्ण गोपालई ग्वाल वालों के सह मने साथ, वनम मने वन को, गत्वा मने जाकर, गायों को, चार्यति मने चराते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल वाल के साथ वन जाकर गाय चराते हैं। तत्र च वेणुम वादयत, च तत्र वेणुम वादयत, च मने और, तत्र मने वहाँ, वेणुम बांसुरी, वादयत मने बजाते हैं, और वहाँ बांसुरी बजाते हैं। अनेन सर्वा गावः गोपालश्च सर्वाणि, अनेन अनेक, सर्वा अनेन सर्वा, अनेन मने इससे, सर्वा मने सभी, ग्वावः गायें, ग्वावः मने गायें, ग्वालश्च और ग्वाल वाल, सर्वाणि मने सभी, कार्याणि कार्यों को, विहाय मने छोड़कर, तस्य मने उनके, वेणुवादनम शृण्वन्ति वेणु उनके बंसी वादन को सुनते हैं। वेणुवादनम बांसुरी बजाने का अर्थात वेणु वादन सुनते हैं। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, तस्य मने उनके, बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्, बाल लीला का अति सुंदरम अत्यधिक सुंदर वर्णन अकरोत् मने किया है। यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमश बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। परं श्रीकृष्णः सकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्, न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपत्तिभ्यः गोकुलवासिनो जनानाम् अरक्षत्। एकदा वर्षाकाले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवर्धत, तदा श्रीकृष्णः स्वप्राणान् विगड्य सर्वान् गोकुलनिवासिन् अरक्षत्। एवं निरन्तरं गोकुलवासिनां जनानां कष्टान् निवारयन् तेषां हृदये पदं धारयत्। अतः श्रीकृष्णः बाल्यकालादेव सर्वोत्तमैः गुणैः परोपकारभावनया च लोकप्रियः अभवत्। यदा अयं बालः एव आसीत्, यदा अयं बालः एव आसीत्, जब यह बालक ही थे, तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्, तदा मने तब, कंस तम मने उन्हें, हन्तुं मने मारने के लिए बहुत सी राक्षसों को भेजा। परंतु श्रीकृष्ण सकौशलेन अपने कौशल से, शौर्येण च और वीरता से, तान मने उन्हें, सर्वान मने सभी को, अहन मने मार दिए। परंतु श्री कृष्ण अपने कौशल और वीरता से सभी को मार दिए। सह न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपदेभ्यः गोकुलवासिना जनान अरक्षत।
स वह न नहीं केवलम मने केवल राक्षसेभ्य राक्षसों से अपितु अन्याभ्य अन्य विपदेभ्य विपत्तियों से गोकुलवासिनो जनान गोकुलवासियों की अरक्षत रक्षा की। एकदा वर्षा काले एक बार वर्षा काले वर्षा के समय वर्षा ऋतु में गोकुले गोकुल में यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत यमुना का जल तीव्र गति से बहने लगा। तदा तब श्री केश स्वप्राणान अविगण्य अपने प्राणों की अविगण्य चिंता न करके परवाह न करके सर्वान सभी गोकुल निवासिनः अरक्षत गोकुलवासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम इस प्रकार निरंतर गोकुलवासिनानाम जनानाम कष्टानि निवारयन् गोकुलवासी लोगों की कष्टों को निवारण में दूर करते हुए तेषाम हृदय पदम धारयत उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव इस प्रकार श्री कृष्ण बचपन से ही सर्वोत्तम गुणों से और परोपकारी भावना के कारण लोकप्रिय हो गए।